गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन और क्लास 11th के स्टूडेंट्स आप क्लास 10th पास करके आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पे। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाले समय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। रोज रात को 9 बजे एक वीडियो शॉर्ट आती है, एक मेरा शॉर्ट भी आता है और 400 से ज्यादा मेरी वीडियो मेरे चैनल पे आज की डेट में है। जो इस समय ये वीडियो देख रहा है तो पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। और आज जो प्रॉब्लम्स आ रही है क्वेश्चन नंबर 3 को लेके आ रही है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। अब एक नई चीज आपको सुनने के लिए मेरी बैलेंस शीट, वो भी सिखाएंगे कैसे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम करते हैं, गुरमान ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, कितना अमाउंट है 20,000। क्वेश्चन नंबर 3 टीएस ग्रेवाल 2024 का एडिशन है। ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे यहाँ पे और ये अकाउंटिंग क्वेश्चन जो बनती है वो बनती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। गुरमान ने बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्ट करते समय हमारी जो भी बिजनेस में आता है वो क्या बन जाती है, कैपिटल। और अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश कितने का आ रहा है, 20,000 का। और जब स्टार्ट करते हैं तो जो भी लगाते हैं वो क्या बन जाती है हमारी, कैपिटल। कैपिटल कितने की होगी हमारी, 20,000। चलिए नेक्स्ट देखें, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। he purchased furniture ₹2,000। 2,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर खरीदा तो क्या कम होगा बताओ, कैश। और क्या आएगा हमारे पास, फर्नीचर। और प्लस कर देंगे 2,000। ना तो लायबिलिटी में कोई चेंजेस होगा और ना ही कैपिटल में। अच्छा कैपिटल में क्यों नहीं चेंज हुआ बताओ, क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट्स है ना कि एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस माइनस होते हैं कैपिटल में से, एसेट्स माइनस नहीं होती। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन क्या बनी हमारी, 18,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 20,000। थर्ड, he paid rent 200। 200 रुपए का रेंट दिया। चौहान साहब आप बताओ क्या होगा, रेंट पे कर रहा है, क्या जा रहा है, कैश। और क्या कम होगा, कैपिटल। क्योंकि खर्चा है तो खर्चे से क्या हो जाती है, कैपिटल कम। कैश कितने से कम होगा, फर्नीचर में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा और कैपिटल हमारी 200 रुपए से कम हो जाएगी। जब खर्चा होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। न्यू इक्वेशन क्या बनी, 17,800 प्लस 2,000 is equal to 0 plus 19,800। Next, he purchased goods on credit। गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने का सामान खरीद रहे हैं, 3,000। अब देखो 3,000 का सामान खरीदा वो भी उधार,
तो जब उधार सामान खरीदेंगे तो कैश तो हमारा कुछ भी नहीं होगा चेंज, फर्नीचर में भी कोई चेंजेस, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, स्टॉक। क्या आएगा यहाँ पे, स्टॉक। कितने का आ जाएगा, 3000 का। और ये क्या बन जाएगा, जब भी हम सामान को उधार खरीदते हैं तो वो बन जाती है हमारी लायबिलिटी, और जिनसे हम सामान उधार खरीदते हैं वो बन जाते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होते हैं जो हमें उधार सामान बेचते हैं, या ये कह सकते हैं जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं। तो यहां पे आ जाएगा क्रेडिटर्स, प्लस करोगे 3000, यहां पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, न्यू इक्वेशन 17,800 प्लस 2000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 3000 प्लस 19,800। फिर कह रहा है ही सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस 2000, कैश में बेचा है 5000। ही सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस रुपीज 2000 इन कैश फॉर 5000। कॉस्ट प्राइस 2000 है और कितने में सामान बेच रहे हैं, 5। 2000 की चीज 5000 में बेची, फायदा नुकसान कितने का। तो सबसे पहले जब भी फायदा हो तो कैपिटल प्लस कर दो, 3000 का क्या हुआ हमें, प्रॉफिट। और यहां पे क्या करोगे, 5000 कैश में आ रहा है, और प्लस फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन स्टॉक हमारा कितने से कम हो गया, 2000, और लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं। न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, 22,800 प्लस 2000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 3,022,800। यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है बैलेंस शीट बनाओ, क्या कह रहा है ये, बैलेंस शीट बनाने की बात कर रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं यहीं पे बना देता हूँ बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट है, वैसे 31/3/2024 की डेट मानी जाती है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर यही चल रहा है। ध्यान रखना बैलेंस शीट्स हमारी मैच हो जानी चाहिए, अगर मैच नहीं हो रही तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत माना जाता है। यहाँ पे रुपीज, ये वाला कॉलम आता है एसेट्स, ये रुपीज, और ये आता है लायबिलिटी। हाँ, एंड 31 मार्च को ही होगा। हाँ, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, स्टार्ट बिजनेस कभी भी करो, लेकिन उसका जो एंड करोगे वो 31 मार्च को करो, ठीक है। तो अब ये देखो, ये वाली लायबिलिटी साइड सबसे पहले ले लो, लायबिलिटी कितने की है बताओ। लायबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर्स, क्या है हमारा, सबसे पहले क्रेडिटर्स लिखा हुआ, कितने का है बताओ, 3000 रुपए का है। तो इसके नीचे क्या है, कैपिटल, कैपिटल कितने की दे रखी है, 22,800। तो टोटल कर लेंगे यहाँ पे, 22 और 3 कितना हो गया, 25,800, ठीक है। वैसे देखते हैं यहाँ पे करके देखते हैं, क्योंकि नीचे शायद मेरे ख्याल से फिर दिखाई नहीं देगा। 25,800, ठीक है। ठीक है, चलिए। अब द एसेट्स में सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ बताओ यहाँ पे, कैश, कैश
नीचे देखो टोटल कितना है, 22,800। फिर क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, फिर क्या है, कितने का है। अब टोटल करो, यही क्या टोटल यही आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो हमारे आंसर सही है, इक्वल हो जाना चाहिए, कोई बैलेंस नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया, कोई डाउट है तो पूछो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ऑनलाइन व्यूअर्स, और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर के नाम से ही हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय भारत।